देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, टू बॉडीज mass m and n of equal masses are suspended from two separate massless springs of spring constant k1 and k2 respectively। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, दो बॉडीज है। फर्स्ट जो है बॉडी उसको m बोलेंगे, दूसरी बॉडी n, दोनों ही मासलेस स्प्रिंग से लटकाई गई है। इन दोनों ही स्प्रिंग की जो मास है वो जीरो होगी क्योंकि हम यहाँ मासलेस कंसीडर कर रहे हैं, करेक्ट। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो पहली वाली है उसकी है k1 और दूसरी वाली स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट है k2, करेक्ट। ओके, और ये भी कह रहा है कि दोनों ही बॉडी की मास क्या है, सेम है ना, इक्वल मासेस। तो इसकी अगर मास हम कंसीडर कर लें स्मॉल m, तो इसकी भी मास क्या हो जाएगी, स्मॉल m। आगे क्या कह रहा है देखो, इफ द टू बॉडीज ऑसिलेट्स वर्टिकली, यानी दोनों बॉडी क्या हो रही है, वर्टिकली ऑसिलेट कर रही है, करेक्ट। देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल। देखो नॉर्मली वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स एम्पलीट्यूड, है ना। और कह रहा है दोनों की वी मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी वो इक्वल है। तो पहली जो है वो क्या है, एम ब्लॉक, है ना, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, और जो एन बॉडी है ना, एन, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ओमेगा होगी एम की, करेक्ट, इनटू जो एम्पलीट्यूड होगा एम का मल्टीप्लीकेशंस, वो इक्वल होगा ओमेगा एन का और एम्पलीट्यूड एन का, करेक्ट। तो इससे हमें ये रिलेशन मिल गई। आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एम टू एन फाइंड आउट करना। हमें फाइंड आउट करना ए एम अपॉन ए एन, ये क्या हो जाएगी, ओमेगा एन अपॉन ओमेगा एम। ओके, अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा आगे फर्दर। देखो ये है ए एम अपॉन ए एन। अब याद रखो ओमेगा को हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा को हम बोल सकते हैं अंडर रूट के बाय एम, ये फॉर्मूला है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एन क्या हो जाएगा, अंडर रूट के टू बाय एम, और ये इसकी हो गई एन की, और ओमेगा एम इसकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट के वन बाय एम। तो एम और एम कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के टू बाई के वन है ऑप्शंस में, ये ऑप्शन डी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कह रहा अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with an amplitude of 0.1 meter. Its velocity while passing through the mean position is 3 meter per second. Its frequency in hertz is okay। तो कह रहा है एक बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। इस बॉडी की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 0.1 मीटर है, और मीन पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इस सवाल में देखो गिवन क्या है ना, एम्पलीट्यूड गिवन है ना, कितनी है 0.1
1 मीटर, करेक्ट। और मीन पोजीशन पे एक बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो v मैक्स, इनडायरेक्टली ये क्या दिया हुआ, v मैक्स, और वो कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स एम्पलीट्यूड ही तो v मैक्स होता है, ये फॉर्मूला पता है ना। और अब देखो क्या करेंगे, सब डेटा डाल देंगे इस फॉर्मूले में। v मैक्स कितनी है 3, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, ए कितनी है 0.1, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 3/0.1 यानी कि 30 रेडियन पर सेकेंड। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना है। ओके, देखो 2 पाई टाइम्स लीनियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 30, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2 पाई, कैंसल आउट होके 15 अपॉन पाई। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, the equations of their motions are y equal to 10 sin omega t plus pi by 4, y2 equal to 5 sin omega t plus root 3 by 4 pi, what is the ratio of their amplitude। तो देखो पहली पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है 10 और दूसरी की कितनी है 5, तो एम्पलीट्यूड की रेशियो क्या हो जाएगी A1 अपॉन A2 इक्वल टू 10/5 दैट इज 2/1। ओरल क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है उसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब होगा जब वो पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर होगी, है ना। अगर मीन पोजीशन पे होगी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं होगी। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है ये। लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए एम मैक्स क्या हो जाएगा मॉडुलस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की नहीं। तो ओमेगा देखो दी हुई है इस सवाल में, हाँ टी का जो कोएफिशिएंट होता है वही ओमेगा होता है, तो कितनी है ओमेगा π/2, तो π/2 का स्क्वायर। ओके, और ये जो है ये क्या है एम्पलीट्यूड इनटू क्या हो गई 2, तो ये हो गई पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 पाई स्क्वायर है 2 से 2 टाइम्स में, तो पाई स्क्वायर बाय 2 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड in a simple harmonic motion is 0.5 centimeter and 0.4 second respectively. If the initial phase is π/2 radian, then the equation of simple harmonic motion will be। बहुत सिंपल सा सवाल है, देखो कैसे करेंगे। कह रहा एम्पलीट्यूड जो है वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है ना, और टाइम पीरियड कितनी है 0.4 सेकेंड। इनिशियल फेज दैट इज 5, वो कितनी दी हुई है π/2 रेडियन। ओमेगा निकाल सकते हैं टाइम पीरियड की हेल्प से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो इसलिए यहाँ ओमेगा कितनी हो जाएगी 2 पाई बाय 0.4, डेसिमल रिमूव करेंगे 10 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 20/4 यानी 5 पाई। ओके,
ये हो गई 5 पाई सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मैं लिख देता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 5 पाई सेकेंड इनवर्स। बॉक्स का मतलब हमने फाइंड आउट किया हुआ है। अब हमें इक्वेशंस पता है। इक्वेशंस क्या होती है, यहाँ पे y लिया तो हम भी y ही लेते हैं। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 5। a की जगह हम क्या डालेंगे 0.5 साइन, साइन ही होगा, ओमेगा क्या हो जाएगा 5 पाई टी एज इट इज होगी, और पाई क्या हो जाएगा पाई बाई 2। करेक्ट। तो ये हो गया 0.5, ये हो गया साइन, और हम इसको प्लस में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओमेगा टी प्लस 5 कर लो या ओमेगा टी माइनस 5 कर लो, और ये हो जाएगा, अगर हम माइनस बाहर ले लें तो साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज क्या हो जाएगा कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस 5 पाई टी। तो देखो 0.5 कॉस 5 पाई टी है, 0.5 नहीं, यहाँ है ये डी वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा डी वाला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और यहाँ क्या है, अगर हम माइनस आउट ले लें तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अ पीरियड ऑफ t सेकेंड। ओके, तो टाइम पीरियड कितनी है t, वैल्यू नहीं दी हुई है, करेक्ट। एंड एम्पलीट्यूड ए मीटर, एम्पलीट्यूड कितनी है a। द शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक्स टू रीच अ पॉइंट a बाय √2 मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन इन सेकेंड। x कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है a बाय √2, तो शॉर्टेस्ट टाइम कितनी लगेगी। ओके, करते हैं। x इक्वल टू क्या होता है a साइन ओमेगा टी, है ना। पाई यहाँ पे 0 होगा क्योंकि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, तो बस इतना ही हो जाएगा। तो x की जगह क्या डालेंगे a बाय √2, और a की जगह क्या डालेंगे a, और साइन ओमेगा टी है तो यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा को क्या बोलते हैं 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो यहाँ t हो जाएगा और ये t ही होगा, a और a कैंसल, है ना। तो ये 1 बाय √2 कितनी होती है साइन 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 इक्वल टू साइन 2 पाई बाई टी एंड टी। तो क्या हो गया देखो 2 पाई बाई टी इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया, तो पाई और पाई कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2t बाय कैपिटल T इक्वल टू 1/4। तो t बाय 2t क्या हो जाएगा 4। तो t बाय 8 इक्वल टू क्या हो गया t, तो स्मॉल t क्या हो जाएगा t बाय 8। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये तो हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन of time period t, find the time taken by the particle to go directly from mean position to half of amplitude। सेम यहाँ पे x कितनी हो गई हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, और टाइम पीरियड इसकी कितनी है t, तो टाइम पीरियड इक्वल टू t ही लिख लो। तो x इक्वल टू क्या होता है a साइन ओमेगा t, क्योंकि मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है इसलिए 5 होगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे a बाई 2 a साइन ओमेगा टी, ए और ए क्या हो गई कैंसिल, तो हाफ को क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 इक्वल टू साइन ओमेगा टी, है ना। तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो गई पाई बाई 6, तो टी इक्वल टू क्या हो गई पाई बाई 6 ओमेगा।
तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे, π/6, ओमेगा को लिखते हैं 2π टाइम पीरियड, यानी ऊपर चली गई तो पाई और पाई कैंसिल हो गई, ये हो गई t/12 d 8, तो 7 तो d हो गया 8। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ओके ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड दी हुई है 4 सेकेंड। द टाइम टेकन इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। जब पॉजिटिव एक्सट्रीम हो ना तो उसके लिए आप इक्वेशन लिखना, सॉल्यूशंस ये लिखना x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल फेज कितनी है 90 डिग्री। देखो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, लेकिन मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही है तो फाई क्या हो जाएगी 90 डिग्री, तो ये हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये कितना बन गया a cos ओमेगा टी। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे a cos ओमेगा टी अगर मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा। तो यहाँ देखो मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो ये इक्वेशन यूज करो, करेक्ट। बाकी डेटा डाल दो आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाँ तो क्या कह रहा है पार्टिकल, हाँ हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब a/2 हो जाएगी, और ये हो गई a, ये cos और ओमेगा को क्या लिखते हैं 2π टाइम पीरियड इंटू a और a कैंसल। हाफ क्या होता है cos 60 डिग्री मतलब cos π/3 इक्वल टू ये हो गई cos 2π t बाई टाइम पीरियड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π/3 2π t बाई टाइम पीरियड, पाई और पाई कैंसल, तो हमें t निकालना है। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t ऊपर जाएगी और ये नीचे t/6, तो t/6 टाइम पीरियड बाई 6, और टाइम पीरियड कितनी है 4 सेकेंड, तो 4/6 कितनी होगी 2/3 सेकेंड, यानी C। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, टू सिंपल हार्मोनिक motions are represented by the equation this and this. The phase difference of velocity of particle 1 with respect to the velocity of particle 2 at time t equal to 0. तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा जब टाइम t इक्वल टू 0 है, ओके। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट का वेलोसिटी मिलेगा, y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, देखो 0.1 तो 0.1 ही रहेगी और ओमेगा बाहर आ जाएगी तो ये 100 पाई हो जाएगा, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और ये हो जाएगी कॉस पाई टी प्लस π/3। इसी तरह वेलोसिटी सेकेंड क्या हो जाएगा 0.1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पाई बाहर निकल आएगी और कॉस का क्या होता है माइनस साइन पाई टी, ये हो जाएगी v2 इक्वल टू -0.1 पाई साइन पाई टी। लेकिन यहाँ तो हमारी वेलोसिटी कॉस में है, यहाँ साइन में, तो फेज डिफरेंस निकालना मुश्किल होगा, इसलिए v2 को भी हम कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, कैसे 0.1 बाय कॉस पाई टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये और ये सेम हो गए। अब देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस हम काउंट कर सकते हैं आराम से, ओके। तो दोनों में यहाँ इनिशियल फेज कितनी है π/3 और यहाँ कितनी है π/2, तो फेज डिफरेंस कितनी हो जाएगी π/3 माइनस π/2,
तो कितनी हो गई 6, ये 3 पाई और ये 2 पाई यानी पाई/6। तो आंसर क्या हो जाएगा पाई/6। ओके, एक सेकेंड -2 पाई और -3 पाई होगी तो -पाई/6 होगी। ओके, फिर से मैं कर देता हूँ, देखो ये हो जाएगी 2 पाई -3 पाई/6, तो ये हो जाएगा -पाई/6 यानी सी। कोई सवाल नंबर 10। A particle executing simple harmonic motion has an amplitude of 6 centimeter. Its acceleration at a distance 2 centimeter from mean position is 8 centimeter per second square. Maximum speed of the particle. Maximum speed निकालने के लिए हमें amplitude भी find out करना पड़ेगा। तो कह रहा एक पार्टिकल है जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी एम्पलीट्यूड कितनी दी हुई है A = 6 सेंटीमीटर और इसकी एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन है कहाँ 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, है ना, जब x = 2 सेंटीमीटर हो, कितनी है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना v मैक्स निकालना है, करेक्ट। तो एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है E होता है -ω²x, करेक्ट। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो A कितनी हो गई 8 ω², x कितनी है 2, तो ω² क्या हो गया 4, तो ओमेगा कितनी हो गई 2 सेकेंड इनवर्स, ये हो गई ओमेगा। ओके, अब हमें देखो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड। ओमेगा हमारी कितनी है 2, एम्पलीट्यूड कितनी है 6, तो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगी इसकी बी। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड कितनी है पार्टिकल की 4 सेंटीमीटर। At the mean position, the velocity of the particle is 10 centimeter. मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए वी मैक्स दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशंस व्हेन इट स्पीड बिकम्स 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना जब स्पीड जो है पार्टिकल की कितनी हो जाए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगी। स्ट्रेटजी क्या फॉलो करेंगे, वी मैक्स फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा ओमेगा मिल जाएगा, और फिर स्पीड के फॉर्मूले से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना। दो फॉर्मूले यूज करें, पहले वी मैक्स का यूज करते हैं। देखो वी मैक्स इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड। तो वी मैक्स दी हुई है 10, ओमेगा कुछ दी हुई है नहीं, एम्पलीट्यूड है 4, तो ओमेगा कितनी हो गई 10/4 दैट इज 2.5 सेकेंड इनवर्स। अब हम क्या यूज करेंगे नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा √a² - x²। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ यहाँ पे करते हैं, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा ω² a² - x², है ना। वेलोसिटी कितनी है 5, तो ये हो गई 5²। ओमेगा कितनी है 2.5, तो ये हो गई 2.5²। एम्पलीट्यूड कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस x²। तो ये देखो कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस x²। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2.5 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस x²। अब ऊपर कर रहा हूँ 5/2, ये 2.5 से 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल टू 16 माइनस x²। तो क्या हो जाएगा x² + 4 इक्वल टू 16,
therefore x square equal to 12, so x equal to अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 इंटू 3, तो 2 बाहर आ गई, रूट 3 अंदर, तो 2 रूट 3 हो जाएगी सी। सवाल नंबर 12, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टाइम्स ए। ओमेगा कितनी है यहाँ पे 100, तो 100 डालो, ए कितनी है 3, तो 3 डालो, तो कितनी हो गई 300। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ओके, ये हो गई 12। अब देखते हैं 13, करने से पहले इसको रब करना पड़ेगा। हाँ, अब आ जाओ 13। 13 क्या कह रहा है, वेलोसिटी एट मीन पोजीशंस ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वी। मीन पोजीशंस पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, वो कितनी है v। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हमें कहाँ निकालना है, v की वैल्यू है ना, नॉर्मल वेलोसिटी। इसको ना v इस तरह से करली बनाता हूँ, ये नॉर्मल v है। कब, जब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है तब क्या होगा। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए तो पता है, नहीं पता है या नहीं है, ना 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 नहीं पता है, हमें एक्स पता है ना, और हमें ए निकालना पड़ेगा। हाँ, ए भी पता है, एम्पलीट्यूड ए है, तो हमें ए पता है, एक्स पता है, ओमेगा नहीं पता एक्चुअली। तो इस फॉर्मूला का यूज करके ओमेगा हम निकाल लेंगे। देखो क्या, वी मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टाइम्स ए इक्वल टू कितनी है वी, तो ए कितनी हो जाएगी, या ओमेगा, सॉरी ओमेगा निकालना है ना, तो ओमेगा कितनी हो जाएगी वी बाय ए, है ना। तो यहाँ हम डालेंगे v बाय ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और x कितनी है a बाई 2 का स्क्वायर। ये हो गया v बाय ए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो इनमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा a। मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी थोड़ा छोटा करते हैं, और यहीं लिखते हैं, तो रहने दो। तो ये हो जाएगा v बाई ए, इनमें से ए स्क्वायर कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 4। तो ये क्या बन जाएगा, v बाई ए बाहर आ जाएगी, तो 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 4 क्या होता है 3 बाई 4, ए और ए कैंसिल, तो ये हो गया रूट 3 बाई 2 इंटू वी, है ना, है हाँ सी। तो वापस से अभी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, two massless spring of force constant K1 and K2 are joined end to end। end to end है ना, मतलब एक स्प्रिंग यहाँ हो गई और दूसरी स्प्रिंग अगर यहाँ है तो इसके एंड को इससे ज्वाइन कर दिया, है ना। ये कैसी कॉम्बिनेशन हो गई, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, द रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट, रिजल्टेंट क्या होता है सीरीज में, अगर ये K1 है ये K2 है तो K1 टाइम्स K2 अपॉन K1 प्लस K2 है सी। आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, अ लाइट स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसको कट कर देंगे 2 इक्वल पार्ट में, तो एक ये बन जाएगी और एक ये, है ना। अगर इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी थी K थी, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2K और 2K। ठीक है, याद रखना स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्प्रिंग की लेंथ की। करेक्ट, लेंथ आधी हो गई मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगी, डबल हो जाएगी।
लेंथ आधी हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, तो आंसर हो गई बी। 16 देखो क्या कह रहा, a boy is vibrating in simple harmonic, a body, boy नहीं, a body is vibrating in simple harmonic motion if its acceleration कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्प्लेसमेंट 3। ये एक्सेलरेशन कब है, ये एक्सेलरेशन तब है जब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तब कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम द मीन पोजीशन, देन टाइम पीरियड। ओके, तो हमें एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला यूज करना है, क्या होता है, ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड में सिर्फ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए कितनी दी हुई है 12, ओमेगा स्क्वायर पता नहीं, एक्स दी हुई है कितनी 3, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ओमेगा क्या हो जाएगी 2, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा को क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 2, यानी कैंसिल होके पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो आंसर क्या हो जाएगी बी, 16 का बी। दैट्स इट, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करनी है।